श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने साधकों को अपने घरों में शाम की पूजा करने के कुछ नियम बताने जा रहे हैं। हालांकि पूजा में सिर्फ भाव देखा जाता है, नियम का कोई महत्व नहीं होता है। फिर भी लेकिन हम जैसे अपने दैनिक कार्यों में कुछ नियम आदि देखते हैं, कुछ दैनिक कार्यों को करने का एक तरीका होता है, उसी प्रकार से हमें अपनी पूजा पाठ में भी कुछ नियम और तरीके जो हमारे सनातन धर्म में हैं उनको अपनाने ही चाहिए। और अगर हमें नहीं भी आते हैं तो उन्हें हमें सीखना चाहिए। सीखने के लिए हमारे घर में हमारे बड़े होते हैं, हमारे गुरुजन हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं और हमारी पुस्तकें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और यह अध्ययन की प्रवृत्ति तो हमें शुरू से ही करनी चाहिए। भले हम एक ही दो पन्ने पढ़ें, लेकिन हमें कुछ स्वाध्याय ज़रूर करना चाहिए। हमारा एक धार्मिक ऑरा होना चाहिए, जैसे हमारा सामाजिक रुतबा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का नियम है, अर्थात सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा और शाम की पूजा। परंतु आज की व्यस्त दिनचर्या में यह संभव नहीं हो पाता है, अतः 2 समय पूजा का नियम तो बना ही लेना चाहिए। जब दिन ढलता है यानी सूर्यास्त का समय, यह समय पूजा के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। जहाँ सुबह शाम दोनों समय नियमित रूप से पूजा की जाती है, कहा जाता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है। परंतु शाम के समय पूजा करने में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि शाम की पूजा में कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी की ध्वनि की जाती है, लेकिन सायंकाल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए शंख बजाना वर्जित है। यहाँ हम मंदिरों की बात नहीं कर रहे, अपने अध्ययन, अनुभवों और जो कुछ गुरुजनों से सीखा है, अपने घरों की बातें कर रहे हैं। और शाम की पूजा का एक तय वक्त निर्धारित करना चाहिए। सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले या सूर्यास्त होने के बाद 1 घंटा तय वक्त पर ही सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी कुछ अड़चनें आ जाती हैं तो उसके लिए हम समय बदल सकते हैं, परंतु नियम ज़रूर करना चाहिए। शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है, इसलिए शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा ना करें। शाम की पूजा में सुबह के बासी फूल उतार देने चाहिए और भगवान का टीका अक्षत मिटा देना चाहिए। और शाम को आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल ना तोड़ें। और अगर आपको शाम को फूल चढ़ाने हैं तो इसे पहले से ही तोड़ कर रख लें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना मना किया जाता है। और सायंकाल की पूजा के समय तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, सायंकाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए और जो पत्ते आपने सुबह चढ़ाए हैं उसको भगवान पर से उतार लेना चाहिए। लेकिन भोग में हमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए शाम के समय पूजा स्थल पर पूजा करने के बाद पर्दा डाल देना चाहिए और भोर के समय ही पर्दे उठा करके भगवान को जगाएं। हमारे पुराणों के अनुसार भी भगवान शिव और माता पार्वती शाम को धरती पर विचरण करते हैं। माता लक्ष्मी भी धरती पर विचरण करती हैं। इसीलिए हमें शाम की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ताकि भगवान शिव, माता पार्वती सहित माँ लक्ष्मी और प्रभु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। अपने व्यस्त जीवन से बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी कम से कम समय आप निकाल सकती हैं, 2 मिनट का ही समय निकाल लें। भगवान के आगे ध्यान करें, उनका स्मरण करें, दिन भर के कार्यों के लिए उनका शुक्रिया करें। इस प्रकार से हम अपने ईश्वर को एक समर्पण भावना अर्पित करके ही अपनी संध्या व्यतीत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।